चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। चलिए, तो हम जानते हैं मेमोरी एवं स्टोरेज के बारे में। ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जानते हैं। चलिए आते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय, लेजर, विद्युतीय चुम्बकीय, वैमानिकी। तो देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? रोम जो है ना, एक बार होता है ना, रोम संशोधित हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। ठीक है, रोम होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर रोम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये क्वेश्चन मेरा है, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है। अल्पकालिक के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है यह अधिक खर्चीला है, सी ऑप्शन में है इसकी क्षमता कम है, डी ऑप्शन में है यह प्रोग्राम योग्य है। तो अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। ठीक है, रैम जो होता है ना, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है? मैग्नेटिक टेप, रैम, यूएसबी ड्राइव्स और फ्लॉपी डिस्क। इसमें जो होता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है, रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी इसका आंसर होता है फ्लॉपी होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? तो फ्लॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आंसर होता है। ठीक है, कंप्यूटर स्टोरेज में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का मतलब क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए इधर आते हैं। ठीक है, ओके, इधर पढ़ते हैं। चलिए, ब्लू रे डिस्क
एक खाली स्थान क्या है? वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डाटा संग्रह प्रणाली और शैक्षिक किट। ब्लू रे डिस्क जो होता है ना, डाटा संग्रह प्रणाली होता है। ठीक है, इसका ब्लू रे डिस्क एक खाली स्थान है, डाटा संग्रह प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सीडी रोम है। सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम है MP3 फाइल, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक डिस्क, स्टोरेज डिवाइस। तो सीडी रोम है स्टोरेज डिवाइस। सीडी रोम जो होता है ना, सीडी रोम को स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, सीडी रोम को स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इधर। खाली स्थान सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर्ड, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रजिस्टर्ड। खाली स्थान सबसे तेज मेमोरी है, खाली स्थान सबसे तेज मेमोरी होता है रजिस्टर्ड। सबसे तेज मेमोरी क्या कौन होता है? रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं क्या होता है? रजिस्टर्ड इकाई, सम्मायक, मेमोरी यूनिट, CPU। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा निर्देश संचित किए जाते हैं मेमोरी यूनिट होता है। कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप, फ्लोटर, HDD, मैग्नेटिक एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तब फ्लोटर। ठीक है, फ्लोटर। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक की रीड ऑनली मेमोरी मूल रूप से है क्या? अर्धचालक की रीड ऑनली मेमोरी क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप मेमोरी का एक सेट, एक संयोजित तर्क परिपथ, गेट्स, ए फ्लिप फ्लॉप वाला एक रिमिक परिपथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अर्धचालक की रीड ऑनली मेमोरी रूप है एक संयोजित तर्क परिपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। CMOS खाली स्थान होता है क्या है? CMOS खाली स्थान होता है क्या है? बैटरी चलित मेमोरी चिप। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें होता है CMOS का मतलब होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप। CMOS खाली स्थान होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है। CMOS का मतलब होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये वाला। ठीक है,
ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारित कूट को निश्चित किया, जो विश्व में करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को ही निश्चित करता है। इस नए मानकों को क्या कहते हैं? चलिए, ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारित कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानकों को खाली स्थान क्या कहते हैं? यूनिकोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिकोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। MMU का विस्तार क्या होता है? MMU का विस्तार क्या होता है? मशीन मेमोरी यूनिट एक ए है, बी है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, सी है मेन मेमोरी यूनिट, डी है मशीन मैनेजमेंट यूनिट। तो MMU का विस्तार रूप होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, EPROM का अर्थ क्या है? EPROM का अर्थ क्या है? EPROM का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन में दिया है रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक्सटेंडेड पैरासिटिक रीड ओनली मेमोरी, एक्सटेंडेड पोलर रीड ओनली मेमोरी, उपयोग में से कोई नहीं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर होता है। ठीक है, EPROM का अर्थ होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी होता है रैम, रोम, ईरोम, ईपीरोम। क्या होता है? ये कैश मेमोरी होता है रैम। कैश मेमोरी होता है रैम। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होता है? रैम होता है। कैश मेमोरी रैम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस है, एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है। ठीक है, यदि एक माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट वाला है, एगो माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ओप कोड प्रयोग करता है। एक माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट वाला ओप कोड प्रयोग करता है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा 32 बिट। 32 बिट इसका आंसर होता है, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कंप्यूटर सिस्टम में CASHE का प्रयोग बढ़ाता है। किस चीज़ का प्रयोग बढ़ाता है? तो मेमोरी तक पहुँच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड होता है। ठीक है, ये इसका सी आंसर होगा। मेमोरी तक पहुँच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? 8, 28, 64, 16, 28 इसका आंसर होगा। इसमें कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? 28। चलिए ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं चलिए अब हम क्या जानेंगे? डिजाइनिंग टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए इधर से क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? ऑपरेटिंग प्रणाली। स्केला, एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज़। ऑपरेटिंग स्केला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्केला। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? स्केला। ठीक है, यूनिक्स होता है, विंडोज़ होता है, एंड्रॉयड होता है, तो इसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है तो स्केला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। यूनिकोड उपलब्ध कराता है क्या? यूनिकोड उपलब्ध कराता है सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड। सारे कंप्यूटर प्रोग्राम के परीक्षण हेतु एक न्यू यूनिफॉर्म कोड। प्रत्येक कंप्यूटर कंपनी को निर्देश हेतु एक विशिष्ट कोड। अंग्रेजी भाषा को चिन्ह के लिए कुट। इसका आंसर होगा कि सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? आइए जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, फ्लो चार्ट, एस्यूडो कोड। इसका आंसर होता है फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होता है? एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, एडा। जावा। एंड्रॉयड के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी? तो जावा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन इधर से जानते हैं। इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ
नोट क्वालिटो है, नोट क्वालिटो है। तो इसका आंसर होता है सी नंबर, आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++, जावा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग भाषाओं के समूह का सदस्य प्रोसेसिंग भाषाओं के समूह का संबंध नहीं है? ये होता है इसका आंसर POP3 होता है। ठीक है, चलिए इधर जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं? यंत्र स्तर भाषाएं हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए पाइथन नहीं होगा, जावा नहीं होगा। पाइथन है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए इधर पढ़ते हैं। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है उच्च स्तरीय भाषा, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, इनमें से कोई नहीं। मशीन भाषा। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है क्या? मशीन भाषा है। ठीक है, मशीन भाषा है। चलिए अब हम आते हैं, अब हम क्या जानते हैं? अब हम आते हैं, चलिए डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली के बारे में जानते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली के बारे में जानते हैं। चलिए तो इधर से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉर गेट ब्लड एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न प्रणाली है। क्या है? एक नॉर गेट ब्लड एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न का प्रणाली है। किस चीज़ का प्रणाली है? डी मॉडर्न विधि होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम थोड़ा फास्ट में जानते हैं। ऑप्शन बाय ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। आप लोग जब देखिएगा तो आंसर अपना खुद उसमें से चयन कीजिएगा, अपना दूसरा ऑप्शन भी देखिएगा, लेकिन जो आंसर है उसको हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर मेमोरी में सबसे बड़ा साइज कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? पेराबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट, गीगाबाइट। योटाबाइट होता है इसका, योटाबाइट होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर से 5, एक कंप्यूटर के लिए 224 बाइट किसके बराबर होता है? 224 बाइट 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, 1 KB के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं इधर से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB, 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 10,000 MB, 1 गीगाबाइट बराबर 1 लाख KB। नहीं, 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB होता है। ठीक है,
1 गीगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB होता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होता है 1 गीगाबाइट, नहीं 1 मेगाबाइट होता है। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? 1 मेगाबाइट। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई 1 मेगाबाइट, ठीक है, 1 मेगाबाइट होता है। यह सब जानते हैं। निम्न में से कौन सबसे छोटा इकाई मेमोरी का नाम बताएं? सबसे छोटा इकाई मेमोरी का योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट इसका आंसर होता है, ठीक है, टेराबाइट। सबसे छोटी इकाई की मेमोरी बताएं? टेराबाइट। सबसे छोटी इकाई की मेमोरी टेराबाइट होता है। चलिए, मेमोरी इकाइयों का सही मिलन करें। 4 बिट, 224 KB, 1 MB, 1 बाइट। तो मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। चलिए, इसका देखिए मिलाते हैं। 224 KB का होता है 1 MB होता है, ठीक है, और 4 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मिलाने वाला है। चलिए मिलाने वाला है। मिलाते हैं। चलिए अब क्या है, C का 4 224 TB बराबर 1 PB, 224 TB बराबर 1 PB होता है। और D2 8 बीट बराबर होता है 8 बीट बराबर क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा। हम मिलान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक पेज में नहीं है। आप लोग इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बूलियन बीजगणितीय a+a+a+ अंत तक प्लस a का मान क्या होगा? a, इसका आंसर होगा a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर, डी मॉडर्न का प्रयोग का कथन है। डी मॉडर्न का प्रयोग का कथन क्या है? xy बराबर x + y। चलिए, डी मॉडर्न का कथन मॉडर्न का प्रमेय कथन है xy बराबर xy, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के बारे में हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खाली स्थान मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। GB, HB, ZB, TB, HB मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। HB मेमोरी क्षमता के
1024 GB 1 TB होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर इधर से 1024 GB बराबर होता है 1 TB। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बूलियन बीजीय गणितीय में 1 + 1 0 + 0 बराबर क्या होता है? 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 + 1 0, तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? इधर से जाते हैं। असंगत को चुनिए। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, पीराबाइट। इसमें पीराबाइट आंसर होगा, पीराबाइट। ठीक है, चलिए पीराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एक अपवर्जी नौर द्वार का निर्गम 1 है। एक अपवर्जी NOR द्वार का निर्गम 1 है। कौन सी निवेशी सही है? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर C होगा। ठीक है, C होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 11 इधर से। एक बाइट समूह है 8 बिट्स के। एक बाइट समूह है 8 बिट के। 1 बाइट्स बराबर 8 बिट। ठीक है, बिट्स। चलिए इधर एक क्वेश्चन है 12 नंबर। एक कंप्यूटर के स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है किस चीज़? 8 द्विचर अंक से। 8 द्विचर अंक से बना होता है। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर के स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक बाइट बना होता है खाली स्थान कितना से? 8 दशमलव अंक से, 2 द्विचर अंक से, 8 द्विचर अंक से इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग, इसका आंसर ए होगा। क्योंकि फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी NOR गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है? हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए पहला नंबर इधर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू सर्च इंजन, याहू, बिंग, गीगाब्लास्ट, फ्लिपकार्ट है, बिंग होता है, फ्लिपकार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए इधर से जानते हैं 5 नंबर। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्रोतो, लेओपार्ड, टाइगर पैथर, जगुआर, प्यूमार और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो MACSOX के सन्स। ठीक है, इसका आंसर होगा। चलिए इधर से फिर पढ़ते हैं छठा जानते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था?
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो ये मेरा आंसर होगा गूगल कारपोरेशन ने। ठीक है, चलिए इधर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस, सिबियन, डॉस। इसका आंसर होता है डॉस। ठीक है, चलिए इधर से जाते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका डेमार्क है? यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका डेमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट की, बेल लेबोरेटरीज होता है इसका आंसर। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका अर्थ है? तो बेल लेबोरेटरीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर IBM, लोटस कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 के किस कंपनी द्वारा? तो ये तो जान गए, गूगल द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को क्या लिखा है यार? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को मतलब मिलाने के करने के वाला वायरस नहीं है? संमित करने वाला वायरस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संमित करने वाला वायरस नहीं है? मेलिसा ट्रोजन हॉर्स, लोवगेट, ये होता है नॉर्टर्न। इसका आंसर होता है नॉर्टर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। चलिए, लिनक्स उदाहरण है असेंबली भाषा का, कि प्रायोगिक सॉफ्टवेयर का, कि प्रोग्रामिंग भाषा का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का? लिनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इधर पढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? एक से अधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक प्रक्रिया, एक से अधिक हार्डवेयर, एक से अधिक IP पता। ठीक है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है? एक से अधिक प्रक्रिया। इसका आंसर बी आंसर होगा, एक से अधिक प्रक्रिया। ठीक है, इधर आते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल, बेयर धातु। पास्कल होता है, इसका आंसर पास्कल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पास्कल। ठीक है, इधर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकैफे खाली स्थान है, क्या है? मैकैफे जो होता है ना, मैकैफे एक होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैकैफे होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है।
मैकैम्फे मैकैम्फे होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकैम्फे क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो बेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक, कै बेसिक। विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है तो कै बेसिक। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है कै बेसिक। कै बेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन होता है? कै बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। विंडोज़ 10 क्या है? विंडोज़ 10 क्या है? देखिए, विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7 क्या है? विंडोज़ 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए विषम चुनिए, विषम चुनिए। स्पाईवेयर, रूटकीटस, रैनसमवेयर, एंटीवायरस। इसका आंसर होता है एंटीवायरस। ठीक है, विषम चुनिए। इसका आंसर होता है एंटीवायरस। ठीक है, इधर आता है, इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदला जाता है? निम्नलिखित से इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? स्कैनर, प्लॉटर, कंपाइलर, वीडीयू कंपाइलर होता है, कंपाइलर। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? कंपाइलर। ठीक है, चलिए कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, सीसी प्लस। इसका आंसर होता है विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और है ऑपरेटिंग सिस्टम में OS X भी है, डॉस भी है, विंडोज़ 7 तो है ही। चलिए इसका आंसर होता है C++ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? पाथ होता है। एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, पाथ होता है। चलिए ठीक है, चलिए एप्लेट कम्युनिटिंग के संदर्भ में है क्या है? एप्लेट कम्युनिटी संदर्भ में क्या है? जावा एप्लीकेशन। एप्लेट एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है जावा एप्लीकेशन। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में जावा एप्लीकेशन। ठीक है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक्स ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल। इसका आंसर होता है एप्पल। मैक्स ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एप्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कंपाइलर क्या है? देखिए कंपाइलर है न तो हार्डवेयर और ना ही सॉफ्टवेयर। कंपाइलर जो है ना, ये कंपाइलर जो है ना, न तो हार्डवेयर है और ना ही सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर न तो हार्डवेयर है और ना ही सॉफ्टवेयर है।
चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम डेटा संचार एवं नेटवर्क, डेटा संचार एवं नेटवर्क के बारे में। ठीक है, डेटा संचार एवं नेटवर्क के बारे में जानते हैं, डेटा संचार एवं नेटवर्क के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये मेरा डेटा संचार एवं नेटवर्क के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये मेरा है डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है। एक संचरण से दूसरे संचरण में अनुवाद, लीगेसी सिस्टम में से डाटा प्राप्त करना, दूसरे मॉडल से डाटा प्राप्त करना, यह मानक सूची कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है। एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है। एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद। ठीक है, चलिए इधर जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है। टीसीपी का विस्तार होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का विस्तार क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, टीसीपी का विस्तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं नेटवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खाली स्थान विकसित किया गया है। क्या होता है, नोबेल होता है। ठीक है, नोबेल होता है। नेटवर्क एवं कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोबेल द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, नोबेल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है। यूआरएल का विस्तार क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर होता है यूनिफॉर्म यूआरएल होता है ना, यूआरएल, तो इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का विस्तार क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं चलिए क्या है। चलिए मेरा क्वेश्चन है इंटरनेट जो है, इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है। क्या कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है। एक्सेस करना कहलाता है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित केंद्रों पर सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है अपकाउंट कंप्यूटिंग। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं हम इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरा क्वेश्चन है, अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। क्या होता है निजी नेटवर्क? इंटरनेट होता है, लैन होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट होता है। चलिए इंट्रानेट होता है, ठीक है, इंट्रानेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए मेरा क्वेश्चन है, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है। एस्ट्रीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीकी है। एस्ट्रीमेट्री डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीकी है। क्या है? एक वाइड डेटा रिसर्च होता है, एक वाइड डेटा रिसर्च होता है, ठीक है, एक वाइड डेटा रिसर्च होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? हब की आवश्यकता किसको होती है? तो स्टार की होती है। हब की आवश्यकता स्टार को होती है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए, एक हब की आवश्यकता होती है? स्टार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए कंप्यूटर के संबंध में लैन का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? मैन, वैन, इंटरनेट। इसका आंसर होता है डी, INTERNET, इंटरनेट होता है। इनमें से कौन से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है? इंटरनेट, INTERNET, ठीक है, इसमें ए नहीं है, इंटरनेट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है। मोडेम होता है, इसका आंसर होता है मोडेम। डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है, तो मोडेम है। ठीक है, चलिए तो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है, माइनिंग। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेत को मॉड्यूलेट करता है और संचित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोलुकेट करता है। वो क्या कहलाता है, वो मोडेम कहलाता है। क्या कहलाता है, मोडेम। खाली स्थान, मोडेम एक यंत्र होता है। मोडेम जो होता है ना, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोलुकेट करता है। ये मोडेम होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, इसका आंसर होता है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है, तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस का प्रयोग क्या होता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मोडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ किस कार्य को अंजाम देने के लिए किया जाता है। मोडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ किस कार्य का अंजाम देने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होता है डिजिटल को एनालॉग तथा एनालॉग को सिग्नल से डिजिटल में बदलने हेतु मोडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ किस कार्य को अंजाम देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। मोडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ किस कार्य का अंजाम देने के लिए किया जाता है। देखिए ये मेरा आंसर है डिजिटल को एनालॉग तथा डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में बदलने हेतु होता है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेटवर्क निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति उत्तम होता है? निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति अधिक होता है? तो इसका आंसर होता है लैन। इसका आंसर होता है लैन, मैन नहीं, वैन नहीं, इसका आंसर होता है लैन। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसका संचरण गति उच्चतम होता है? लैन। ठीक है, लैन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसमें सभी नोड्स सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? यह लोकल नेटवर्क एरिया स्टार कहलाता है। लोकल नेटवर्क एरिया क्या कहलाता है? स्टार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी जो होता है ना, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर। इसका आंसर होगा राउटर। लैन, टेलीफोन नहीं, सर्वर नहीं, राउटर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक? राउटर। ठीक है, राउटर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रेडियो प्रसारण नहीं होगा, टेलीविज़न प्रसारण नहीं होगा, वॉकी नहीं होगा, टेलीफोन की बातचीत। इसका आंसर होता है टेलीफोन की बातचीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? ब्लूटूथ। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है ब्लूटूथ। क्या होता है? ये ब्लूटूथ होता है। ठीक है, ब्लूटूथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलेक्स का अर्थ क्या होता है? टेलेक्स का अर्थ होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेले का अर्थ होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेले का अर्थ क्या होता है? टेलेक्स का अर्थ होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है। टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉकी टॉकी
किस संचारण चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी होता है हार्ड डुप्लीकेट्स, डुप्लेक्स, हार्ड हार्ड डुप्लेक्स होता है। वॉकी टॉकी होता है। वॉकी टॉकी किस संचारण चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी हार्ड डुप्लेक्स, हार्ड डुप्लेक्स होता है। वॉकी टॉकी की संचारण का एक उदाहरण है तो हार्ड डुप्लेक्स होता है। हार्ड डुप्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चलिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC का पर आधारित है। NFC पर आधारित है, क्या आधारित है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित है तो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, DNS का अर्थ क्या है? DNS का अर्थ क्या है? DNS का अर्थ क्या है? DNS का अर्थ क्या है जानते हैं? चलिए जी हाँ दोस्तों, DNS का अर्थ होता है, मेरा DNS का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, DNS डोमेन डाटा नेट सर्विस नहीं, डाटा नेट सिस्टम, डोमेन नेट सेटअप, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम, WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम है वायरलेस लोअर एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोअर एरिया नेटवर्क होता है। वायरलेस लोअर एरिया नेटवर्क होता है। चलिए दूसरा ये क्वेश्चन मेरा है। चलिए, शब्द हब के साथ सच नहीं, शब्द के साथ सच नहीं है। क्या हब एक सॉफ्टवेयर है? सच नहीं है। हब क्या है? हब एक सॉफ्टवेयर है। सच नहीं है क्या? हब एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत है। हब सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलिए एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। असंगत मतलब कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण होता है। इसमें कोडिंग डेटा का पुनः रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं इंटरनेट एवं इसके अनुप्रयोग। तो आज का इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।